ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र इतना पावरफुल है पूरे यूनिवर्स में। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में एक असूल बनाना है। सबसे पहले जब आप उठोगे ना सुबह, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना सभी सृष्टि के देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे ये काम बनवा दिए। सबको शुक्राना करो, आपने मेरे ये काम बनवा दिए। तो देखना संगत जी, आपको आपके काम बनते नजर आएंगे। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत मैसेज भी आते हैं। मैं कभी शेयर नहीं करता किसी की पसंद चीज़ें। वो कहते हैं कि अंकल जी, जब से हम आपके चैनल से जुड़े हैं ना, यकीन मानिए हमारे इतने काम बन गए हैं। हमारे घर से बीमारी इतनी दूर हो चुकी है। सिर्फ जैसे 100% बीमारी थी, खाली 20 से 30% बची है। कोई विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में, कोई जमीन का विवाद चल रहा, हमारा बहुत शॉर्ट आउट हो चुका है। और आपको गुरु जी यूं ही ब्लेस करे, आप ये सेवा करते रहना, कभी सेवा मत छोड़ना। संजय जी देखो, कोई ये मैसेज डाल रहा है, कोई कॉल करके हमसे डिस्कस कर रहा है, फ्रांस से, पेरिस से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से, हमें जगह जगह से कॉल आते हैं। तो संगत जी, मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैं भी सत्संग स्टार्ट करूँ, मतलब हम भी सत्संग करवाएंगे आपके घर पे आके। अगर आपको करवाना है तो हम थोड़ी बहुत भजन संध्या भी करेंगे और गुरबानी भी सुनेंगे, क्योंकि देखो गुरबानी सुनना बहुत जरूरी है सत्संग के बीच। और हम भजन संध्या भी जरूर करवाएंगे लाइव आपको, गुरु जी के 8 से 10 भजन। तो संगत जी देखो, मैं कहता हूँ सेवा है, सेवा करो। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, सुबह उठ के सब आप इसे पॉजिटिव वाइब एनर्जी करें। आप यूट्यूब पे नेगेटिव चैनल टाइटल देख के डर जाते हैं, मत डरिए संगत जी, मत डरिए। आपके जीवन से वो चीज खत्म हो रही है धीरे 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 धीरे, आप देखना। आप डरते क्यों हो? गुरु जी के होते हुए किस चीज का डरना? और जो ये काफी संगत जी कहते गुरु जी ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। जिसके जो बीमारी है गुरु जी उसी का इलाज करेंगे। अगर किसी के सर की बीमारी है तो गुरुजी उसके पैरों का इलाज नहीं करेंगे, उसके सिर का ही इलाज होगा। और किसी के पैरों की बीमारी है तो गुरुजी उसके पेट का इलाज नहीं करेंगे, उसके पैरों का ही इलाज होगा। वो गुरुजी अपने तरीके से करेंगे। तो गुरुजी के कार्य में बाधा ना डालें, गुरुजी को अपना काम करने दें। हमारा काम है सिर्फ गुरुजी की सेवा करना, सिमरन करना, मंत्र जाप करना और गुरुजी पे सब कुछ सौंप देना। और गुरु जी के दरबार पे एक विश्वास बना के रखना, सिर्फ हमारा ये काम है। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मद्राचल को जाना। वायु देवता कहते हैं कि कौशिक को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी कर्तृतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, यहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत से गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कुलसित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है।
यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से किसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भगत का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा। देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है। आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित करता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु को, मुझको था, अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मतव और स्थावरतव का तत्काल व्यत्यास फेर बदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्थावर हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और आपके और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करें, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का समन कराकर ब्रह्मा जी ने सब उचित प्रार्थना की। तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे थे। अपनी शाखा पर बैठे हुए भी अंगों के कलरवों के व्याध से मानव व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, श्रेष्ठा, पालक और संहारक पतिदेव परमेश्वर महेश्वर विराजमान थे। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध व प्रकाश था। देवी के साथ आए हुए व्याघ्रों को उनका गणा अध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेशुरों से क्या किया तथा महादेव जी ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुगामी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब सशंकित हो उन प्रेम जनित भाव से उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किए। वे प्रणाम करके अभी उठने ही नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख संदर की सुधा का पान करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण है? मुझे अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यही अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह सतावर जगम रूप जगतवाणी और अर्थमय है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों दूसरे अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रियतन से जगत की सृष्टि और संहार
नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। सूर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ रहा है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया है वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भाव की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात है सुनकर उसे सत्यजान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ है कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समारंगन में शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। उसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। उसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य राक्षसों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहें। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंत गोतवा प्रेम बनाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी लक्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाला चोरी और रक्षोचित वेश दान किए हुए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंद किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निमोक्षात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात है क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निस्मोत्मात्मक एवं वागार्थमत है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वाज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम कर्मश यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि और रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसने अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की प्रवृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप है। घी से अग्नि की वृद्धि होती है, अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती हैं। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को धरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे था, शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है, वे भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं।
जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता हुआ बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सौम्य अयोग युक्ति के द्वारा फिर अपलोहित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्ते अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का सप्रश होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि स्वात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिव अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोम अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने संपूर्ण जगत को अग्निशोधमात्मक कहा था। उसका यह कथन सर्वथा उचित था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आनंद तरुण तक शुक्राना। संगत जी, आप भी अपने घर में बैठ के इस पाठ की सेवा का आनंद लीजिए। संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ है, बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है, कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर लंगर सेवा करवा सकती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।